नमस्कार, मैं राणा यशवंत अरसत्य में आपका स्वागत करता हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। भीष्म पितामह शरशैया पर थे, कष्ट में थे। पांडव बहुत दुखी थे, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पांडवों से कहा कि पितामह के परलोक सुधारने से पहले ज्ञान ले लो। भीष्म जब पांडवों को नीति ज्ञान दे रहे थे, तभी द्रौपदी के ठहाके सुनाई पड़े। पांडव थोड़े सकपका गए और शर्मिंदा भी हुए। भीष्म ने अपनी बात फिर शुरू की और कुछ देर बाद द्रौपदी की हंसी फिर गूंजी। थोड़ी देर के लिए सभी असहज हो गए। भीष्म अगली बार पांडवों को नीति ज्ञान देने लगे तो फिर वही ठहाका। भीष्म ने द्रौपदी को बुलवाया और कहा कि तुम इतने बड़े कुल की वधू हो, सारे विद्वान तुम्हारी बुद्धि का लोहा मानते हैं। पांडवों को तुम्हारे इस व्यवहार पर गुस्सा भले आने लगा है, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई भी व्यवहार अकारण नहीं होता। तुम आखिर हंस क्यों रही? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद द्रौपदी बोली, पितामह, आपके श्रीमुख से यह ज्ञान गंगा उस दिन क्यों नहीं निकली जिस दिन भरे दरबार में इसी कुलवधू पर इतिहास और पूर्वजों को लज्जित करने वाला भीषण अन्याय हुआ? उस दिन क्यों नहीं निकली जब आपके इन्हीं प्रिय पांडवों पर एक के बाद एक अत्याचार होते रहे और आप सब जानते हुए भी चुप बैठे रहे? जब आपके मुख से आज स्त्री रक्षा, निर्बल हित, सत्य के प्रति न्यायपूर्ण रहने जैसी बातों की ज्ञान गंगा सुन रही हूँ, तो मैं मूढ़मती अपनी हंसी रोक नहीं पा रही। महाभारत में भीष्म द्रौपदी संवाद बड़ा दिलचस्प है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। कृष्ण लगातार हंस रहे हैं और यह संवाद चल रहा है। बाद में भीष्म ने जो जवाब दिया, अभी वो यहाँ प्रासंगिक नहीं है, इसलिए उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा। जो सुनाया वो इसलिए कि चुनाव आयोग आज उस भीष्म पितामह की भूमिका में दिख रहा है, जिसको नीति अनीति धर्म अधर्म सब पता तो है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव जिस तरह से हो रहा है, नेता जो बोल रहे हैं और नियमों की धज्जियां जिस तरीके से हो रही हैं, उसमें अब जनता ही कोई फैसला करे तो मुनासिब है, अच्छा है। नियम क्या कहता है और क्या हो रहा है, बारी बारी से आपके सामने सब कुछ रख रहा हूँ। देखिए, समझिए और फिर फैसला कीजिए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने जनवरी 2017 में कहा था कि चुनाव में धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता और धर्म का चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि जाति, धर्म, भाषा के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन सहारनपुर में जब बीएसपी की नेता मायावती महागठबंधन की रैली करने के लिए मंच पर आईं, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यहाँ बीजेपी को ही पहुँच सकता है। अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपना एक तरफा वोट केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। मायावती ने ये कहा नहीं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात झट से लपक ली। योगी जी ने क्या कहा, अब आप ये सुनिए। अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकल इन्होंने तय किया है, ये लोग इस बात को मान चुके हैं कि बजरंग बली के अनुयायी उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली अली चलाते हुए केवल एक हरा वायरस इस देश के बसने के लिए फिर से भेजना चाहते हैं। अब सीन में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान आ रहे हैं। वे रामपुर से अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जहां 23 अप्रैल को वोटिंग है। आजम खान के बारे में कहा जाता है कि वो जुबान पर तलवार रखते हैं और उन्होंने बजरंग बली और अली को जोड़कर एक अलग तरह की खलबली मचा दी। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली।
इस दौरान मायावती को यह बात समझ आ गई कि उनके सहारनपुर वाले बयान को योगी ने जो टर्न दिया है उससे महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। अली के खिलाफ बजरंग बली वाले लामबंद हो सकते हैं। लिहाजा जब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार करने बदायूं पहुंची तो अपनी बात उन्होंने संभाली और योगी पर पलटवार किया। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी को इनकी इस बात का जरूर जवाब देना चाहूंगी जो इन्होंने हमारे गठबंधन के बारे में इशारा करते हुए ये कहा है कि यदि इनके अली हैं तो हमारे बजरंग बली हैं, ये कहा है। लेकिन इस संबंध में मैं इनको ये कहना चाहती हूं कि हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से कोई भी गैर नहीं है। इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। अब जरा मेनका गांधी को भी सुन लीजिए। वे इस बार अपने बेटे वरुण गांधी की सीट सुल्तानपुर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वरुण मां वाली सीट आंवला से मैदान में हैं। मेनका गांधी मुसलमानों के बीच थीं और वोट किस अंदाज में मांग रही थीं, आपने सुना होगा, फिर सुनिए। और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आप? तो इसलिए जब आप मेरे ही हो तो क्यों नहीं मेरे ही रहो। सही है बात कि नहीं सही? ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। तो इस तरह से चुनाव चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते। चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी है कि आचार संहिता के मुताबिक वो चुनाव करवाए, जुआ घर का भीष्म पितामह वही चुनाव आयोग बना हुआ है। नीति सारी मालूम है लेकिन कुछ कर पाने में लाचार है। इस बार के चुनाव में जाति और धर्म के जयकारे खूब लगाए जा रहे हैं। एक दल दूसरे की शिकायत चुनाव आयोग से करता है तो दूसरा पहले वाले की, पहला वाला फिर किसी तीसरे की और तीसरा वाला चौथे की। देखो जी, ये ठीक नहीं है, ये नियम के खिलाफ है जी, ऐसे तो नहीं चलेगा। यही सब कहते हुए चुनाव आयोग अपना चुनाव करवा रहा है। हद तो ये है कि कश्मीर जो देश का अभिन्न अंग है, वहां जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वे समूचे देश को ही चुनौती दे रही हैं। ये किस आचार संहिता के विरुद्ध है चुनाव आयोग? मुझे लगता है कि अभी यही समझ बूझ रहा होगा। कश्मीर में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 यानी कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले नियम को हटाने को लेकर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, कोर्ट में समय क्यों बर्बाद करना, धारा 370 को हटाने के लिए बीजेपी का इंतजार करें। ये खुद ही हमें चुनाव लड़ने से रोक देगा क्योंकि भारतीय संविधान अब जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। महबूबा ने इससे पहले कहा था कि अगर धारा 370 हटी तो 2020 तक कश्मीर को भारत से अलग कर लेंगे। कमोबेश ऐसी ही बात फारूक अब्दुल्ला भी कर रहे हैं। चूंकि चुनाव है लिहाजा कश्मीर के अवाम को अपने पाले में लामबंद करने के लिए जो भी जहर उगलना हो, वहां के दोनों बड़े दल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उगल रहे हैं। 370 को तो खत्म करो। अरे करोगे तो कोई लाभ किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे ख्याल से अल्लाह को ये मंजूर होगा अमित शाह आजाद हो जाए। मैं आपको देश भर घुमाना चाहता हूं ताकि आपको माहौल का अंदाजा हो। आप जहां हैं वहीं से समझ सकते हैं कि आपका मुद्दा कितना है, क्या है इस चुनाव में। हड़काऊ, भड़काऊ, आग लगाऊ टाइप के बयानों से पूरा माहौल पटा पड़ा है। जाति, धर्म, अगड़ा, पिछड़ा, हरा, केसरिया, दलित, मुसलमान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान का पूरा शोर है। जवान, किसान, नौजवान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान, ये सब इन चुनावों से बतौर मुद्दा गायब। यानी मुद्दे जो होने चाहिए वो है नहीं। इसकी बानगी आपको एक बार और दिखाता हूँ। कांग्रेस में गुजरात के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया हैं और हाल ही में गुजरात के बनासकांठा में ये एक रैली कर रहे थे। मोढवाडिया ने प्रधानमंत्री मोदी के 56 इंच सीने वाले बयान का जिक्र करते हुए कहा कि एक सेहतमंद आदमी का जो सीना होता है 36 इंच का होता है, बॉडी बिल्डर हो तो 42 इंच का हो सकता है।
केवल गधों का सीना ही 56 इंच का होता है और बैलों का सीना 100 इंच का। मुंडवाड़ियों को पता है कि वे क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं और खम ठोक कर कह रहे हैं। कोई मजबूत मानस हो અમારા બલદેવજી જેવા તો એની છાતી કેટલાની હોય ખબર છે? 36 ઇંચની હોય કે ના હોય? પહેલવાન હોય જે WWF માં લડતા હોય એની કેટલી હોય? 42 ઇંચ। 56 ઇંચની છાતી કોની હોય? ગધેડાની હોય। અને 100 ઇંચની છાતી પાડાની હોય। પણ મોદી સાહેબના ભક્તો તો એમાંય બધામાં તાળીઓ પાડે। इसी तरह से असम में एक पार्टी है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और इसके अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन अजमल। अजमल ने एक रोज पहले पीएम के बारे में एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में मोदी को हराने के बाद हम सब गठबंधन के लोग उन्हें देश से बाहर निकाल देंगे, फिर वो चाय की दुकान चला सकते हैं, पकौड़े बेच सकते हैं। प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा ओहदा है, उस पर देश की जनता का चुना हुआ सबसे बड़ा प्रतिनिधि बैठता है और उसके बारे में बयान देते समय इस बात का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन चुनावी उन्माद ऐसा हो चला है कि इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं रखा जाता। कभी कभी तो हमले बहुत ओछे स्तर के होते हैं। आप आरएलडी नेता अजीत सिंह को सुनिए। पीएम, महिला, पत्नी सबको समेट कर एक निहायत घटिया बयान उन्होंने दिया है। ये भैया इतना होशियार और शातिर आदमी है, अगर ये श्रीलंका चला जाता ना लौट के कहता रावण को मैंने मारा, क्योंकि देश में और कुछ तो किसी ने किया ही नहीं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को मोदी का कुत्ता कह दिया। इस बात को लेकर वहां काफी बवाल हुआ। ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं जो मोदी सरकार में 4 साल तक शामिल रहे और चुनावों से ऐन पहले भाग गए। अब जरा अमेठी आपको लेकर चलता हूं, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी का मुकाबला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से। लिहाजा कांग्रेस की नजरों में चूंकि स्मृति ईरानी राहुल के खिलाफ हैं, वो चढ़ी हुई है। स्मृति ने जैसे ही पर्चा भरा, कांग्रेस उनकी डिग्री को लेकर कुछ इस तरीके से चढ़ी कि लोगों को इसका स्मृति ईरानी का मामला ठीक से समझ में आ जाए। एक नया धारावाहिक आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी, और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूँ क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। सवाल ये है कि जब आप इस देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली को झूठ बोलकर, गुमराह करके, धोखा देके, लोगों को बेवकूफ समझकर, स्वयं को बहुत बड़ा शिक्षित बताकर आप जनता की आंख में धूल झोंकने का षड्यंत्र करते। मैं बात कर रहा हूं एक मंत्री भी जो कभी ग्रेजुएट थी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी की। कांग्रेस के जितने चेले चपाटे मुझे जितना अपमानित करना चाहें, जितना लज्जित करना चाहें, जितना परेशान करना चाहें, उन्हें खुली छूट है। लेकिन गांठ बांध ले कि हिंदुस्तान के सामान्य परिवार की महिला एक बार जब ठान लेती है तो जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचती तब तक दम नहीं लेती। कांग्रेस ने जैसे स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर धावा बोला, बीजेपी ने अरुण जेटली को राहुल गांधी की डिग्री का सवाल लेकर मैदान में उतार दिया। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी चुनकर के दोबारा सत्ता में आ जाते हैं तो इस बात के यकीन मानिए कि बाबा साहब का जो संविधान है वो खत्म हो जाएगा। ये उनका अपना डर है। उनके साथ जो भी दल होते हैं वो बार बार नरेंद्र मोदी पर यही आरोप लगाते हैं कि मोदी संविधान को खत्म कर देंगे। इस बारे में जिस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं उन दलों की तरफ से, उनमें से 2-3 मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि सीबीआई के अंदर जो 2 बड़े अधिकारियों की लड़ाई सामने आई वो इसी सरकार में आई। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बाहर निकल के मीडिया के सामने आई, वो इसी सरकार में आई।
सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बाहर निकल के मीडिया के सामने आए कि सरकार का दखल कोर्ट के भीतर बढ़ता जा रहा है, इसी सरकार के तहत आए। और नमो टीवी जो चल रहा है, बिना नियम कायदे के एक चैनल चल रहा है, वो इसी सरकार के तहत चल रहा है। यानी कि बहुत सारी संस्थाएं जो लोकतंत्र की होती हैं, जिनका स्वायत्त होना, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र के लिए, वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यह आरोप नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विरोधी नेता और दल लगाते रहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी कहते हैं कि यह देश संविधान से चलता है। और इस बाबत जो उदाहरण दिया जा रहा है आजकल, जो कुछ लोगों से मेरी मुलाकात होती तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को संविधान के खिलाफ ही कोई काम करना होता है तो वो अयोध्या जरूर अपने 5 साल में गए होते, क्योंकि अयोध्या जाने से एक माहौल राम मंदिर के हक में बनता। लेकिन उनको पता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अदालत के जरिए ही देश का सबसे बड़ा मसला सुलझना चाहिए, इसलिए नरेंद्र मोदी ने उसका भरपूर सम्मान किया। उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी बयान ऐसा नहीं दिया जिससे कि यह मामला किसी तरीके से उकसाया जाए या इसको टूल दिया जा सके। अयोध्या भी इसी वजह से वो नहीं गए, क्योंकि यह देश जो है वो सबका है। और वो बार बार जब कहते हैं कि 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो उनके कहने का मकसद भी यही होता है। लेकिन लड़ाई संविधान खतरे में है और संविधान है तो हिंदुस्तान है, यह दोनों तरफ की जो लड़ाई है वो बार बार उठती रहती है, चलती रहती है, और यह मुद्दा भी एक बड़ा मसला है। ये सब सुनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको कभी लगा कि इस चुनाव में आपका मुद्दा, आपका भविष्य, आपकी आने वाली पीढ़ियों की चिंता कहीं है। ये सब इसलिए भी है कि आप इसी पर ताली पीटते हैं और चाव से बोल बतिया कर जाकर वोट डालाते हैं। अभी हाल ही में जो MP छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए, उस दौरान के कुछ बयानों को मैंने सुन करके सहेजा है, आपके लिए इकट्ठा किया है कि कितने शानदार, जानदार, धानदार ये बयान थे। उन मुद्दों को सुनिए जो मुद्दे उन चुनावों में नेताओं की ओर से रखे गए थे। नमूना है: चोर, नमकहराम, निकम्मा, नीच आदमी, अनपढ़, गंवार, कुत्ता। एक और शब्द है दिग्विजय सिंह की ओर से आया था कि मोदी भक्तों को डैश और डैश को भक्त बनाते हैं, उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन गधा, बंदर, सांप, बिच्छू, ये सारे मान सम्मान सूचक शब्द नेताओं की तरफ से पिछले चुनाव में इस्तेमाल किए गए थे, जो हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें। अब भी वक्त है। लुहेड़, लंपट, गुंडा, मवाली और उस तरह की भाषा में बात करने वाले कथित बड़े नेताओं को आप सभी धकिया सकते हैं। वोट सही उम्मीदवार को दें, अपने देश, अपने भविष्य की सोचकर मतदान करें। खाली भारत माता की जय और देश के लिए सिर कटा देंगे कहने से काम नहीं चलता। सही सरकार बनाना और नेताओं को सही राह पर लाना भी भारत माता की जय और 100 सिर कटाने के बराबर की शहादत का पुण्य देता है। सोचिएगा। अरसत में आज इतना ही। अगले हफ्ते मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी एक नए सवाल के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।